देखिए, कल इस देश ने लूट और झूठ का एक बेशर्म तमाशा देखा। एक आदमी जो चोरी, शराब की दलाली, कमीशन खोरी और रिश्वतखोरी के मामले में जांच के लिए सीबीआई के सामने बुलाया जाता है, वो बाहर निकलता है और देश की सर्वोच्च जांच एजेंसियों के अधिकारियों के बारे में झूठे बयान देता है। ये कोई साधारण मामला नहीं है। देश की जांच एजेंसी के बारे में एक ऐसा व्यक्ति जो आरोपी है, जांच के अंदर है, जिसके ऊपर उंगली उठी हुई है, कटघरे में खड़ा हुआ है, वो अपने ही जांच करने वाले अधिकारियों के खिलाफ झूठी बयानबाजी कर रहा है। इसको सीधे सीधे जांच को प्रभावित करने की कोशिश, भ्रष्टाचार की जांच को प्रभावित करने की, रोकने की, उसमें बाधा बनने की एक बेशर्म निर्लज्ज कोशिश के तौर पर देखा जाना चाहिए। पहले लूट और उसके बाद झूठ। आज मैं यहाँ पर मनीष सिसोदिया को एक खुली चुनौती, एक चैलेंज देने के लिए आया हूँ। मनीष सिसोदिया, अगर आपने सीबीआई के बारे में, जांच एजेंसी के बारे में कल जो बयान दिया है, या तो माफ़ी मांगकर उस बयान को वापस लीजिए, वरना आज शाम 5 बजे तक पूरे देश के सामने, मीडिया के सामने ये कहिए कि आप लाई डिटेक्टर टेस्ट और नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं। मनीष सिसोदिया जी, आज शाम 5 बजे तक देश को ये बताएं कि क्या वो अपने बयान पर टिके हुए हैं, क्या वो लाई डिटेक्टर टेस्ट, नार्को टेस्ट इसके लिए तैयार हैं। आज मनीष सिसोदिया जी गुजरात के अंदर हैं और कल सीबीआई ने एक झूठे फर्जी मुकदमे में मनीष सिसोदिया जी से पूछताछ की और आज वो गुजरात के चुनाव प्रचार पे निकले हुए हैं। आज भाजपा के सांसद कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया जी का लाई डिटेक्टर टेस्ट होना चाहिए, नार्को टेस्ट होना चाहिए। और हमारा मानना है, देश के अंदर अगर कोई सबसे झूठ बोलने वाले राजनेता हैं, आप गूगल करके देख लो, तो वो हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। मैं अभी गूगल करके देख रहा था पीएम मोदी लाइज, तो उसके अंदर सैकड़ों आर्टिकल खुल जाते हैं। 10 लाइज ऑफ पीएम मोदी, 7 ग्रेटेस्ट लाइज ऑफ मोदी, वाई डज मोदी लाई एंड गेट्स एन एस्केप, रीजंस बिहाइंड द लाइज ऑफ मोदी। मतलब सैकड़ों आर्टिकल जो है इंटरनेट पे भरे हुए हैं नरेंद्र मोदी जी के झूठ के। और आज जब हमारे देश में दशकों बाद करीब 90 देशों की पुलिस इंटरपोल की एक मीटिंग के अंदर आई हुई है, मैं चाहूंगा प्रधानमंत्री जी देश का सबसे बड़ा सच या कहें देश का सबसे बड़ा झूठ इंटरपोल के सभी देशों के सामने बताएं कि देश के अंदर जो सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सीबीआई है, वो एक स्वायत्त और एक न्यूट्रल संस्था है। क्या प्रधानमंत्री जी, मैं चाहूंगा हमारे भाजपा के जो मित्र प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि वो कहें कि प्रधानमंत्री जी लाई डिटेक्टर टेस्ट पे, नार्को टेस्ट पर ये बात कहें कि देश के अंदर सीबीआई और ईडी स्वायत्त संस्थाएं हैं,
इनका भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार से कोई लेना देना नहीं है। क्या प्रधानमंत्री जी कहेंगे? क्योंकि आज देश का सबसे बड़ा झूठ यही है। क्या प्रधानमंत्री जी लाई डिटेक्टर टेस्ट पे ये कहेंगे कि 10 लाख करोड़ के लोन जो माफ किए गए हैं, जिन लोगों के लोन माफ किए गए हैं उनमें प्रधानमंत्री जी के मित्र नहीं है? क्या प्रधानमंत्री जी ये लाई डिटेक्टर टेस्ट पे कहेंगे? हम चाहते हैं प्रधानमंत्री जी कहें। हम चाहते हैं प्रधानमंत्री बताएं, लाई डिटेक्टर टेस्ट पे बताएं कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है इसमें सरकार को फायदा पहुंचाने पर प्रधानमंत्री जी के कॉरपोरेट मित्र बीजेपी को डोनेशन देते हैं या नहीं देते हैं? प्रधानमंत्री बताएं, क्योंकि हमें लगता है प्रधानमंत्री जी देश से सबसे ज़्यादा झूठ बोलते हैं और वो इकलौते ऐसे नेता हैं जो इस रिकॉर्ड में सबसे आगे हैं। देश में कितना बड़ा झूठ कितनी सफाई से बोला जा सकता है। मैं प्रधानमंत्री जी के कुछ बड़े बड़े झूठों के बारे में आपको बता देता हूं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था 21 दिनों के अंदर कोरोना खत्म होगा, जो कि झूठ। प्रधानमंत्री जी ने कहा था हमारी सरकार बनेगी 50 दिन के अंदर काला दिन वापस, 100 दिन के अंदर काला धन वापस आएगा, जो कि झूठ साबित हुआ। प्रधानमंत्री जी ने कहा था हमारी सरकार बनेगी 15-15 लाख रुपए लोगों के अकाउंट के अंदर आएंगे, जो कि झूठ साबित हुआ। प्रधानमंत्री जी ने कहा था जो 3 किसानों के लिए कानून बनाए गए हैं ये किसानों के हित के लिए हैं। 700 से ज़्यादा किसानों ने जान दी और ये भी एक झूठ साबित हुआ। प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2022 तक देश के अंदर हर भारतीय को एक घर मिलेगा, जो कि मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। आज 2022 जो चल रहा है, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2022 तक देश के अंदर 100 स्मार्ट सिटी होंगे, मुझे लगता है ये सबसे बड़ा झूठ था। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2022 तक गंगा साफ हो जाएगी, ये एक बहुत बड़ा झूठ था। प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2025 तक भारत की इकॉनमी 5 ट्रिलियन की हो जाएगी। 5 ट्रिलियन तो बहुत दूर की बात है। हंगर इंडेक्स के अंदर देश का स्थान 107वें नंबर पे आ गया है, पाकिस्तान से भी नीचे। पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों के आसपास जो है अब हिंदुस्तान पहुंच गया है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि नोटबंदी के लिए 50 दिन का समय दे दें, देश में काला धन खत्म हो जाएगा, नहीं तो जो चौराहा बताओगे उस चौराहे पे लाइएगा और प्रधानमंत्री जी को लटका दीजिएगा। वो मुझे लगता है कि उस सदी का सबसे बड़ा झूठ था। हरियाणा के गुरुग्राम में युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। मामला दिल्ली जयपुर हाईवे पर स्थित सबसे व्यस्ततम इफ्को चौक की है, जहां झाड़ियों में पड़े सूटकेस में महिला की डेड बॉडी पूरी तरह नग्न अवस्था में मिली। सूचना मिलने के बाद डीसीपी से लेकर एसीपी और क्राइम ब्रांच की टीमें मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू की है। डेड बॉडी नग्न हालत में मिली है और इस वजह से रेप की आशंका भी जताई जा रही है। घटना सोमवार शाम करीब 4 बजे की है। इफ्को चौक के पास एक बड़ा सूटकेस पड़ा हुआ मिला। सूटकेस के आसपास लावारिस कुत्ते घूम रहे थे। कुत्तों के बार बार सूटकेस को सूंघने की घटना को लेकर लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। अभी यहाँ पर एक सूटकेस के अंदर एक डेड बॉडी मिली है महिला की, जिसको कि कहीं और मर्डर कर और यहाँ पर उस डेड बॉडी को डंप किया गया है। जो हमने उसको डेड बॉडी को अभी तुरंत हॉस्पिटल भिजवा दिया है, जिसके अंदर एफआईआर दर्ज करके तुरंत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। हालत में डेड बॉडी मिली है बैग के अंदर कटी हुई? ये बैग, ये अभी पूरा इसके बारे में जांच जारी है। पोस्टमार्टम कराया जाएगा बोर्ड के द्वारा, उसके बाद हम आपको बता पाएंगे। कितनी उम्र की होगी? ये इसकी उम्र प्रथम दृष्टया 20 से 25 वर्ष के बीच में है। सर, कोई चोट के निशान?
अभी जाहिरा तौर पे इसके जो जो चोट के निशान हैं वो सारे आपको जल्दी ही बता दिए सर, डेड बॉडी का समय कितना लग रहा है, किस तरह की लगी, कब इसकी हत्या की होगी, किस तरह की हालात में ये मिली है? ये ज़्यादा पुरानी डेड बॉडी नहीं है, इसकी डेथ हुए ज़्यादा समय अभी नहीं है। सर जिस तरीके से NH8 के बिल्कुल साथ काफ़ी भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र है, इसको उसके पास इस तरीके की घटना कहीं ना कहीं इस तरीके से देखते हैं। ये एक सूटकेस के अंदर इसको डाला गया है, जो कि डंप करने के उद्देश्य से ही सूटकेस के अंदर इसको डाला गया है, अपने क्राइम को छिपाने तथा खुद की आइडेंटिटी छिपाने के लिए किया गया है, जिसको जल्दी ही इसके अंदर जिसने भी ये क्राइम किया है उसको ढूंढ लिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक सूटकेस के अंदर महिला के कुछ कपड़े भी रखे थे। शव की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है, जिसे पहचान के लिए मोर्चरी में रखवा दिया गया है। पुलिस अब इस मामले की तह तक जाने के लिए आसपास लगे CCTV फुटेज खंगाल रही है, ताकि पता चल सके कि सूटकेस को यहाँ आखिर कौन रखकर गया। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में कुंडा फायरिंग केस के बाद से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के वरिष्ठ अधिकारी आमने सामने आ गए हैं। दोनों राज्यों की पुलिस एक दूसरे को कसूरवार ठहरा रही है। एक बार फिर उत्तराखंड की अपर सचिव ने बयान दिया, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को सामने आना पड़ा। उन्होंने उत्तराखंड की अपर मुख्य सचिव पर निराधार और गैर जिम्मेदाराना बयान देने का आरोप लगाया। दरअसल उत्तराखंड की ACS राधा रतूड़ी ने उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था, यूपी पुलिस अक्सर निर्दोष लोगों को गिरफ्तार करती है और दावा करती है कि उन्होंने मामले को सुलझा लिया है। ये गलत है। अगर आप एक निर्दोष व्यक्ति को सजा देते हैं तो 99 अन्य अपराधी पैदा होते हैं। फैसला सही होना चाहिए और सही लोगों को सजा मिलनी चाहिए। नहीं है, जो क्राइम है वो सॉल्व होनी चाहिए और सही तरीके से सॉल्व होना चाहिए, और किसी निर्दोष को पकड़ना भी नहीं चाहिए, ये भी गलत है। कई बार यूपी पुलिस क्या करती है, किसी निर्दोष व्यक्ति को पकड़ के वो कहती है कि हमने सॉल्व कर दिया, ये भी गलत है। अगर आप एक निर्दोष व्यक्ति को सजा देंगे तो उससे और 99 और अपराधी पैदा होंगे। तो अपराध का सही विवेचना होनी चाहिए, सही लोगों को सजा मिलनी चाहिए। इसके बाद उत्तर प्रदेश के ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने सामने आकर कहा, किसी भी सिविल सर्वेंट को इस तरह के बयान देने से बचना चाहिए, खासकर अगर वो देश के सबसे संवेदनशील राज्य से जुड़ा हो। यूपी पुलिस ने अपराध और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने उत्तराखंड के ACS होम का बयान देखा और सुना है। ACS गृह उत्तराखंड ने बगैर तथ्यों की जानकारी किए एक गैर जिम्मेदाराना बयान जारी किया है। किसी भी सिविल सर्वेंट को ऐसे बयानों से बचना चाहिए, विशेषकर जबकि वो देश के सबसे बड़े राज्य तथा सबसे संवेदनशील राज्य से जुड़ा मुद्दा है। ये बयान खेदजनक है और तथ्यों पे आधारित नहीं है। क्या ACS होम को मुख्तार अंसारी एवं विजय मिश्रा, जिनको माननीय न्यायालयों ने सजा दी है, निर्दोष लगते हैं? क्या जफर, जो कि एक खनन माफिया है तथा पूर्व से ही जिस पे 1 लाख का इनाम था तथा वो वांछित चल रहा था, या उधम सिंह नगर का रहने वाला GS ब्लॉक प्रमुख निर्दोष लगते हैं? पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने पूरे देश में अपराध और अपराधियों के प्रति कार्रवाई करके एक नजीर प्रस्तुत की है। ऐसी स्थिति में इस तरह का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है।